कहानी शुरू होती है, हमें महल दिखाया जाता है, दरवाजा खुलते ही लड़की नाची जा रही है, नाची जा रही है, नाची जा रही है, नाची जा रही है, पागलों की तरह नाची जा रही है, नाची जा रही है, घुंघरू टूट रहे हैं, लड़की नाच रही है, नाच रही है। एक बादशाह आता है, पूरी फौज लेकर आता है, सामने आते हैं, साथ ही देखता है कि उसको गुस्सा आता है, चपेट मार के लड़की को घसीट के लेकर जा रहे होते हैं, सीधा जाके लकड़ियों पर लगा देते हैं। आग लगाने का हुक्म आता है, आग लगा दी जाती है। फिर एक मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है, वो तो अपना सर कटा है स्त्री वाला, फिर वो मास्क फेंक देता है और फिर मास्क के बाद राख उड़ना शुरू होती है, राख उड़ती है, एक चुड़ैल बनती है, चुड़ैल का मास्क लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सरकटा सो रहा है, जैसे उठता है उसको लगता है कि उसको मारने के लिए कोई आ गया है, वो बेड के नीचे भी देखता है, उसको कोई नजर नहीं आ रहा होता, पागलों की तरह डरना शुरू हो जाता है अचानक से, फिर उसको मौत वाक़ हो जाती है। उसके बाद कहानी 200 साल के बाद आरती ने अपने मुंशी के साथ मुन्ना भाई वाली मोटरसाइकिल पे घर के सामने रुकता है, सीधा अंदर जाता है, अंकल आंटी कहते हैं प्लीज हमारे बच्चे को बचाओ और हमारे बच्चे के अंदर जिन चुड़ैल आ गई हैं। कार्तिक कहता है फिक्र ना करो चाचा चाची, हंसी कम वास्ते यहाँ। सीधा कमरे में जाते हैं, एक लड़का बेड के ऊपर बंधा हुआ होता है, उसको देखते हैं कि तू तो वही है जो सदर बाजार में टोपियां बेच रहा होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं मुझे बचाओ लो, और फिर वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं, अब हम पानी वाली पिस्तौल से तुम्हें पानी फेंकेंगे। पानी फेंका जाता है और वो लड़के को होश आ जाता है और अंकल आंटी खुश होकर उसके हाथ चूमने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में ये सब फ्रॉड हो रहा था, क्योंकि एक रात पहले उसने अपने घर को आग लगा दी। दोस्तों ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ रूबाबा ही बचा सकता है, रूबाबा बचाने के लिए आता है और उसको आगे बचा लेता है। उसके बाद एक बंदा आता है, आगे कहता है प्लीज मुझे मेरी बीवी से बचा लो, मेरी बीवी ने मुझे नौकरानी के साथ पकड़ लिया। वो कहता है बच तो जाओगे लेकिन तुम्हें पैसे बहुत देने पड़ेंगे। उसके घर जाते हैं, फिर दम करते हैं, 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 फिर अंकल आंटी दोनों जब डालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पानी फेंका जाता है और वो अंकल आंटी दोनों ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों इसके बाद दोनों एक हवेली में जाते हैं। अंकल कहते हैं कि मेरी बेटी को फोटो में 20 साल हो चुके हैं, क्या तुम उसकी रूह को बुला सकते हो, उसकी तस्वीर है। लड़का कहता है वाह क्यों नहीं बुला सकते हैं, हम अभी बुला के दिखाते हैं आपको, देखिएगा उसकी रूह कैसे हाजिर होती है। एकदम से लाइटें ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है, सामने से एक लड़की की रूह नजर आती है और लड़की सीधा उसकी तरफ आई जाती है। कार्तिक आर्यन देख के डर जाता है, उसकी जान निकलने लगती है। लड़की देख के हंसना शुरू हो जाती है और कहती है कि ये तो हमने तुम्हारे साथ एक मजाक किया है, हमें पता है तुम एक ढोंगी बाबा हो, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना होगा, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ये राज फाश कर देंगे, तो चला देंगे नेट के ऊपर। और फिर उसके बाद दोनों ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। लड़की कहती है कि तुम्हें एक रूह को निकालना होगा, उसके लिए तुम्हें पूरा 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। उसके बाद चले जाते हैं घाट पे, घाट से उतरते हैं, लोग देख के ढोगी बाबा को बड़े खुश हो रहे होते हैं। सीधा हवेली के अंदर जाते हैं, हवेली के अंदर जाते ही उनको पता लगता है कि वहां पे तो गुर्बत का एक आलम छाया हुआ है। सब अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, वहां पे गाय को भी दूध पिलाया जा रहा होता है। फिर उसके बाद कमरे में जाते हैं और देखते हैं जाके कि वहां पे एक ही टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट निकालने की कोशिश की जा रही होती है। वो कहता है कि खुदा का वास्ते तुम लोग मेरी टूथपेस्ट रख लो, लेकिन इस टूथपेस्ट की जान छोड़ दो। उसके बाद बताया जाता है कि एक राजा साहब आते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये मेरा वफादार गुलाम नहीं है, मेरा अंगरक्षक है, मुझे ये बचाएगा तमाम आफात तो बलियात से। उसके बाद अंगरक्षक जो है वो दोनों खाने के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। अंगरक्षक कहता है कि मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा क्योंकि खाने में जहर भी हो सकता है। वो कहते हैं बुलाओ मुझे यहाँ पे तुम। रात होते ही पंडित साहब आते हैं और आके जैसे कार्तिक इनको देखते हैं खुश हो जाते हैं, कहते हैं शुक्र है तुम यहाँ पे आके, हमें तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, शुक्र है। हाथों को चूमना शुरू करते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो हवेली का जायजा लेते हैं। हवेली का जायजा लेते 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 कार्तिक को डर लगना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। एक तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर की आंखें मुंह होती है और कार्तिक की फिर से हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना है, लेकिन तस्वीर देख के वो खुश हो जाता है कि वो तस्वीर उसी की होती है और वो बड़ा हैरान होता है कि यार ये तस्वीर तो मेरी है। फिर उसको कहानी बताते हैं कि एक मंजुलिका नाम की बच्ची थी, उसको सारे काम बहुत अच्छे आते थे, वो लड़ती भी अच्छा थी, खाती भी अच्छा थी, उसको बादशाह की गद्दी पे बैठना था, लेकिन उसका एक भाई छोटा पैदा हो गया और बादशाह ने कहा कि इसकी हिफाजत तुम्हें ही करनी होगी। मंजुलिका ने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बाद में जब बादशाह बनने की बारी आई तो बादशाह उस बच्चे को बना दिया गया और फिर उसके बाद उसी रात को मंजुलिका ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसको आग लगाकर जला दिया गया। मंजुलिका की रूह अब बदला लेने के लिए वापस आ गई है महल के अंदर और फिर उसने आगे सारे दरबारों को मार दिया और फिर बादशाह सलामत को भी अगो अग कर दिया है, आग लगा दी पूरे महल में। उसके बाद सारे पंडित मिलकर मंजुलिका गिरोह को कैद करने की कोशिश करते हैं, उस पर तता तता पानी फेंकते हैं और उसको बंद करने के लिए एक दायरा लगा देते हैं और फिर ऊपर से कुंडिया लगा के उसके ऊपर बहुत सारे तागे फेर देते हैं। उसके बाद वहां पे खौफ का साया है और कार्तिक आर्यन कहता है मुझे यहाँ कौन लेकर आया है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। भागने लगता है, लेकिन फिर उसको बताया जाता है कि तुम ही हो जो इस चीज को बचा सकते हो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमें कार्तिक आर्यन बादशाह वाली एक्टिंग कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ही महाराज हूँ, मैं ही महाराज हूँ। अब तुम्हारी ऐसी की लड़की कहती है कि झूठ ना बोल, तू ते चंगा पल्ला झूठा है, सानू पता है तेरी असलियत दा। उसके बाद हवेली के अंदर, उसके बाद पूरी फैमिली हवेली के अंदर शिफ्ट हो जाती है और फिर आके राजा साहब कहते हैं कि यार हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन एक चाचा भागता हुआ आता है, कहता है ओहो मैं तो बैंक चोरी करके लेके आ गया, देखो सारे पैसे आ गए ने, हुण देखो की करोगे तो तुसी इतना। और फिर दोनों खुश हो जाते हैं और फिर उसी रात को कार्तिक आर्यन को बादशाह बनाकर सबके सामने पेश किया जाता है। सारे लोग खुशी से ताड़ियां मारने लगते हैं, लेकिन 3 लोग होते हैं बीच में जो कहते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम इसका विद्रोह करते हैं। लेकिन आगे से बाबा कहता है कि मुझे सब याद आ गया है, तुम लोग मेरे पुराने खादिम हो, मेरे गुलाम हो, मुझे यकीन है कि मुझे याद आ गया है कि तुम लोग मेरी
खिदमत किया करते थे, मेरी टांगे कोटा करते थे, मेरा सर दबाया करते थे, मेरे बाबा दबाया करते थे। बादशाह को याद आने पे सब लोग खुश होते हैं, फिर ताड़ियां मारते हैं और आखिर में सब लोग कोशिश यही करते हैं कि लोगों को पकड़ा जाए फटाफट, और फिर पकड़ कर इनको लेकर जाते हैं और फिर बादशाह सलामत की टांगे। वो तीनों पहले तो बहुत इनकार करते हैं, मगर आखिर में पूरे गांव वाले पकड़ के उनको बादशाह के कदमों में बिठा देते हैं और उसकी टांगे दबाना शुरू कर देते हैं। एक टांगे दबाता है, एक हाथ दबाता है, एक लात दबाता है, एक नाक दबाता है, एक सर दबाता है। उसके बाद सब नाचना शुरू कर देते हैं, ऐसा नाचते हैं, पागलों की तरह नाचते हैं, पुट्ठा नाचते हैं, सीधा नाचते हैं, खबे नाचते हैं, सजे नाचते हैं, अड्डा नाचते हैं कि जैसे माइकल जैक्सन की औलाद हो। इतना नाचना कौन है भाई, इतना खतरनाक माहौल है और सब नाच रहे, इतना खतरनाक माहौल है, सब नाच रहे हैं, नाची जा रहे हैं, नाची जा रहे हैं, पागलों की तरह नाची जा रहे हैं। खोपड़ियां भी नाच रही हैं, बतखे भी नाच रही हैं, खोपड़ियां भी नाच रही हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं। कार्तिकारीन आग लगा के आ जाता है और फिर जैसे आग लगाता है वहां पे दरवाजा बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद पता चलता है हमें कि मंजुलिका बाहर आ गया। मंजुलिका आ चुकी है, ये मंजुलिका नहीं कोई और, ये अपनी है विद्या बालन। विद्या बालन सामने आते ही राजा सब कहते हैं कि अरे ये कौन है। वो कहती है कि ये तो महल की सफेदियां करने के लिए आई है, इसने महल के पेंट का ठेका ले लिया है। ओहो, ये तो ठेका लेने के लिए आ गई है। मंजुलिका जी को ठेका मिल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लड़की बालकनी में खड़ी होती है और लड़की खुश होती है, कार्तिक आर्यन देख के उसको हाथ लाता है और फिर कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन लड़की कहती है मैं फौरन आती हूँ और फिर वो सीढ़ियों से सीधे नीचे आ जाती है और फिर कार्तिक आर्यन की आंख खुल जाती है। उसके बाद वो देखता है कि लड़की वाकई में सच में वहीं खड़ी होती है। वो जाकर उसको चुप डाल लेता है, कहता है तुम रात को भी गिरने लगी थी, मैं तुम्हें रात को भी बचाया, तुम पागल तो नहीं होगी। लेकिन फिर दोनों कहते हैं कि नहीं, गिरते नहीं, मरते नहीं, प्यार में ऐसा ही होता है भाई, दोनों कोई मसला ही नहीं है। फिर तीनों पंडिताइन को दिखाया जाता है कि वो तीनों कहते हैं कि हमने रोटी शोटी नहीं पकानी, हमने तुम्हारी कोई खिदमत नहीं करनी, हमें याद आ गया हम तुम्हारे कोई खादिम गुलाम नहीं थे, हमें सब पता है कि तुम एक ढोंगी बाबा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पिछले जमाने में भी कोड़े मारे थे, इस जमाने में भी तुम्हें कोड़े ही मारे जाएंगे अगर तुम मेरी मर्जी का खाना नहीं बनाओगे। उसके बाद मंजुलिका चाकू देख रही हो तो वो दोनों चाचू आते हैं और आगे कहते हैं कि हमें लगता तुम ही मंजुलिका हो, लेकिन वो मंजुलिका नहीं होती है। लेकिन वो चाकू फेंकती है और कहते हैं कि हमें तो सच में लगा था कि तुम ही मंजुलिका हो, हम तो परेशान हो गए थे। लेकिन पता चलता है कि चाकू सीधा मक्खी पे जाके बजता है। उसके बाद फिर कर देने की आंख खुलती है और वो कहता है कि हाँ ये कौन है, इसकी आवाज आ रही है। वो डरना शुरू कर देता है। रेडियो में से आवाज आती है कि हमें बाबे का पता है, बाबा झूठा है, बाबे की जान जाने वाली है। वो रेडियो के करीब आता है, फिर डरना शुरू हो जाता है, फिर वहां से भागना शुरू हो जाता है। रेडियो फट जाता है, रेडियो में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, बिल्ली नजर आती है, उसको भागना शुरू करते थे, पागल की तरह के पीछे भागते हैं और फिर देखते हैं पेंटिंग को आग लग गई है, वही पेंटिंग जिसमें कार्तिक आर्यन खुद मौजूद होता है। तीनों पंडित आगे कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी मौत वाकई होने वाली है। उसके बाद मंजुलिका भी आती है, वहां पे अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक आर्यन वहां से खिसकने की कोशिश करता है और फिर चोटी में आके कहते हैं कि भाई यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको धोखा दिया था, वो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला हमें पकड़ने के लिए पीछे पीछे आ रहा है, टेंशन मत लो तुम। वो दोनों डर के भाग जाते हैं और फिर हवेली में आते हैं और फिर देखते हैं खून गिरता है, ऊपर देखते हैं चटनी खा रहा होता है एक बच्चा और उसको कहते हैं कि भाई अपनी दीदी का फोन नंबर लेकर आओ। वो कहता है फोन नंबर पैसे लगेंगे, पैसे लेता है और फिर चला जाता है। आगे कहता है ये लो फोन, फिर कहता है पासवर्ड के भी पैसे लगेंगे, पैसे लेके पासवर्ड देता है और फिर लड़का कहता है कि वो मेरी तस्वीरें खींच रही थी, इसका मतलब है हीरोइन मुझसे प्यार करती है। हीरोइन के पीछे पीछे जाता है और उसको जाके कहता है कि मुझसे तुम प्यार करती हो कि नहीं करती हो। फिर दोनों कहते हैं कि नहीं हम प्यार नहीं करते एक दूसरे के साथ। फिर यही बातें हो रही होती है, चुम्मी होने लगती है कि गम से गाना शुरू हो जाता है। ओए इतनी दूर गाना गाने चले गए कि पहाड़ नजर आना शुरू हो गए, काली साड़ियां पहन ली गई, पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया गया। ये कौन सी भूतिया फिल्म में चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर नाच रहे हैं, कभी नीली साड़ी, कभी पीली साड़ी, कभी शाम को, कभी दोपहर को। भाई तुमने एक चुम्मी करानी थी, चुम्मी करा देते तुमने ये क्या कट्टा शुरू करा दिया है। खुदा का वास्ता जान छोड़ दो हमारी, तुम आग लगा के तुमने बॉन फायर शुरू कर दिया, हमारी बॉन फायर हो गई है यहाँ। गाना खत्म होते साथ ही कार्तिक आर्यन कहता है अरे ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ रोमांस शुरू होता है, ये एकदम से लाइटें ऑफ हो जाती है और पता चलता है कि उस दरवाजे का ताला टूट चुका है जिसमें मंजुलिका कैद होती है और फिर उसके बाद लाइटें ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है और फिर पूरी हवेली में थरथली सी मच जाती है। कभी कार्तिक आर्यन लेकर लड़की को कभी यहीं भागता है, कभी वहीं भागता है, कभी यूं भागता है, कभी मुंह भागता है और फिर इनको जगह नहीं मिलती और फिर मंजुलिका सामने आ जाती है। मंजुलिका हाथ पकड़ के सामने लेके जाती है और कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें मंजुलिका असल में कौन है। और फिर सीधे जाके एक चुड़ैल को मारती चपेड़ और फिर पता चलता है पंडिताइन है, पंडिताइन और पंडित सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ही तुम्हें डराने की कोशिश की थी इतने अरसे से थे। असल में कहानी शुरू होती है वहां पे जहाँ पे पंडिताइन और पंडित यहाँ पे इकट्ठे कैसे हुए थे। फिर अपनी बताते हैं कि रात का वक्त था, हमें हवेली में जगह मिल गई, हम अंदर आ गए, हम अंदर आ बढ़े, हमने देखा कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, खाली हवेली। और फिर एमीटर का एक बहाना लगाया हुआ था सारे लोगों ने कि डर है डर है डर है यहाँ पे। उसके बाद हमने कोशिश की तुम्हें डराने की कोशिश करते रहे और उसके बाद हम यहाँ पे हवेली में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम एक डोंगी बाबा बनकर यहाँ पे आ जाओगे और सबको डराना शुरू कर दोगे। लेकिन हमने उसके बाद तुम्हें तस्वीर से भी डराया, रेडियो से भी तुम्हें डराया, हमने उसके बाद तस्वीर को आग भी लगाई, लेकिन तुमने यहाँ से पहुंचने की कोशिश नहीं की, बड़ी कुटी ठंडी की तुम। फिर तीनों पंडितों को यहाँ से टका के भगा दिया जाता है। उसके बाद लड़की को कहता है कि सबर करो, मैं मंजुलिका का इलाज करता हूँ। फिर विद्या बालन के पास आके कहता है कि क्या आप मंजुलिका बनेंगे मेरी खातिर, कल प्लीज बन जाए ना। विद्या बालन कहती है ठीक है कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद पूरे गांव को इकट्ठा करके कहता है कि मैं मंजुलिका का आज खात्मा करने वाला हूँ, मंजुलिका की ऐसी की तैसी है, मैं मंजुलिका की मंजी ठोक के जाऊंगा यहाँ से। और फिर तीनों पंडितों को कहता है कि तुमने वारी वारी 3 अमल करने हैं, एक ने कोयले पे चलना है, एक ने बर्फ की सिली पे लेटना है और एक ने पुट्ठी गुलाटियां लगानी है। तीनों को भेज के अपने अपने काम पे लगा देता है और शुद्ध करते सीधा हवन शुरू कर देता है। जैसे ही हवन शुरू करता है वहां पे लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं, बुझना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद सीधा वो दरवाजे की तरफ जाना शुरू होता है और कहता है कि सबर करो, मैं दरवाजे के पास जाता हूँ, मैं जाके मंजुलिका को देखता हूँ। मंजुलिका को आवाज लगाता है अंदर से और मंजुलिका की आवाज जब आती है तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर से हिल जाती है, क्योंकि मंजुलिका की आवाज बिल्कुल मंजुलिका जैसी ही होती
होती है, एक चुड़ैल की आवाज कैसी हो सकती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी जगह को। दरवाजा खुलता है, कार्तिक आर्यन डरते डरते अंदर जाता है, जाके कहता है देखो जी मैंने मुंजलिको को यहाँ से नसा दिया है, पजा दिया है। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है बड़े पंडित आके कहते हैं कि तुसी की कीता है यार, तो मना भी कीता सी कि ये दरवाजे का ताला नहीं खोलना तुम लोगों ने, लेकिन तुमने ताला खोल के बड़ी ज्यादती कर दी है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक छोटी सी हवेली फिर टूट जाती है और फिर एक और दरवाजा निकल आता है। अंदर जाके देखते हैं कि वहां पे तो बसंत का मौसम चल रहा है, वहां पे तो गुड्डियां पतंगे लूटी जा रही हैं, यानी कि हर तरफ डोरो डोरी हुई हुई है। एक दरवाजा और दिखाई देता है। विद्या बालन कहती है दरवाजा कहाँ से आया। पंडित कहता है मुझे नहीं पता, मुझे इसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, जाके दोबारा पढ़ के आना पड़ेगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है राजा परेशान होकर बैठे और कार्तिक आर्यन अपने बैग पैक करके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मैंने इस कार में नहीं रहना है, इस कार में एक मुंजलिका को ढकता हूँ, दूसरी निकल आती है, दूसरी को ढकता हूँ, तीसरी निकल आती है, मुंजलिका ही मुंजलिका हो गई। यहाँ पे मुंजलिका होलसेल रेट के ऊपर दस्तयाब हुई हुई है। खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दो यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन राजा कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हो जब तक तुम मुंजलिका का पता नहीं बताओगे। वो कहता है कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम उस ताले को तोड़ दो। जाके वो ताले को तोड़ने के लिए तीनों चले जाते हैं और फिर जाके वो सारी की सारी मांझे उतार के तो बसंत बताते हैं। वहां पे पंडित परेशान हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां पे एकदम से बहुत सारी चमगादड़ें निकलती हैं, तीनों डरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन अंदर जाके कहते हैं लो जी एक और मुंजलिका गायब होगी जी तो। फिर पंडित आगे कहता है तो 3 बार मना करके गया तो फिर बाज नहीं आते, तो हमने फिर ताला तोड़ दिया है। लेकिन असल कहानी ये है कि वहां पे अंजलिका और मुंजलिका 2 बहनें थी और अंजलिका भी आ जाती थी, मंजुलिका भी आती, दोनों तूफान और आंधी की तरह आती थी। और फिर पता चलता है कि एक विद्या बालन है तो दूसरी है हमारी अपनी माधुरी दीक्षित। माधुरी जी आ गई हैं। अगले सीन में दरबार लगा होता है, लोग खुश हो रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का मुकाबला शुरू हो गया है। और मेरे ढोलना गाना एक मतलब फिर से बजने लगता है, मेरे ढोलना सुन सुन सुन, मेरे झांझना सुन सुन सुन। और पागलों की तरह नची जा रही है, नची जा रही है। कभी मोरनी बन के नाच रही, कभी माधुरी दीक्षित नाच रही है, कभी विद्या बालन नाच रही है, दोनों नाची जा रही है। अंजुलिका मंजुलिका का एक डांस का मुकाबला हो रहा है, पूरा बादशाह खुश हो रहा है, वहां पे पूरा माहौल खुश हो रहा है, वहां पे सारे के सारे खुश हो रहे हैं। लेकिन अजीब सी एक टेंशन बनी हुई है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। बालन भी नाच रही है, कभी एक आगे आगे नाचती है, कभी दूसरी नाचती है, कभी मोरनी बन के नाचते हैं, कभी कुछ बन के नाचते हैं, कभी आंखों का मुकाबला होता है, कभी दांतों का मुकाबला होता है, कभी कुकुर पा के नाचते हैं। नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे, इतना नाचते हैं तो नाचने के पागल हो जाते हैं। नाच नाच के थक जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पे बादशाह सलामत कहते हैं कि बादशाह सलामत तो मेरा बेटा बनेगा, तुम दोनों नहीं बनोगे। और बादशाहत की तलवार उनके छोटे भाई को मिल जाती है और दोनों बहनों का मूड ऑफ हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है